दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम, जो कि आपको पता है कि आरआरबी ने टोटल फॉर्म डाटा है वो आउट कर दिया है। 1 करोड़ फॉर्म आए हैं, तो क्या सीबीटी 2 इस पे होना चाहिए? छात्रों की काफ़ी मांग उठ रही है इसके ऊपर। और तो देखते हैं कि क्या ये चीज़ जायज़ है कि नहीं है, कि सीबीटी 2 होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मैं जैसे कि मानता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए तो टोटल फॉर्म सबसे पहले हम बात करेंगे कितना है। वो है 1 करोड़ है, वो टोटल फॉर्म डाटा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखिए ओबीसी 47 लाख, टोटल फॉर्म 47 लाख यहाँ पे ओबीसी का डाटा है ना, जो निकल के आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा डाटा है। और बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है ओबीसी के अंदर। और यूआर और बाकी का तो चलो ठीक है, नॉर्मल है, इतना होता है। लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई फॉर्म भरा जाता है ना, तो उसमें ओबीसी के आवेदन हमेशा ज़्यादा आते हैं। और इस बार भी देखिए आप ओबीसी के कितने आवेदन, ये बहुत ज़्यादा आवेदन है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ओबीसी वालों के लिए एक सीट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो इसके लिए सीबीटी 2 की जो मांग है ना, वो छात्रों की बिल्कुल जायज़ है कि जो सीबीटी 2 है ना, वो सीबीटी 2 होना चाहिए। सीबीटी 2 से मतलब आप एक एग्ज़ाम पास करके जाओगे तो दूसरा एग्ज़ाम भी आप में इतनी होनी चाहिए कि आप दूसरा एग्ज़ाम भी आप पास कर लोगे। अब यार आप एक ही एग्ज़ाम कराओगे, और एग्ज़ाम का लेवल आपको पता होना चाहिए काफ़ी अप रहने वाला है। अगर एक सिंगल एग्ज़ाम होता है ना, तो उसका लेवल काफ़ी अप रहेगा और छात्र ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, उनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे में क्या होगा, अगर सीबीटी 2 अगर सरकार कराती है ना, तो छात्रों को 2 मौका मिलेगा। और हो सकता है कि दूसरे मौके में छात्र पास कर सके और एक सीट अपनी पक्की कर सके। यार अब इतने आपको पता है कि वो 1 करोड़ फॉर्म आए हैं एसएससी, सारे जो जितने भी जो छात्र तैयारी करते हैं ना, सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरे हैं। अब बाद में वो क्या करेंगे, उनको कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी, वो वैसे ही छोड़ देंगे। तो इस चीज़ का मतलब ही क्या है? पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात हम बात करते हैं कि इन्होंने क्यों ये जो डाटा है क्यों जारी किया है। आपको पता है ये एक तरीके की ना पूरी की पूरी डिप्लोमेसी इन्होंने लगाई है, क्योंकि इनका जो मैटर है ना, वो कोर्ट के अंदर चल रहा है। ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे जो ना 1 करोड़ छात्रों ने फॉर्म भरा है, अगर आप कोई भी डिसीज़न लेते हो ना, तो उससे 1 करोड़ लोग ना वो प्रभावित होंगे। तो ये कोर्ट को अपना फेवर दिखाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट इन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। तो आरआरबी का कुछ नहीं पता, बहुत तगड़ा खेल रही है इस बार। और दूसरी हम बात करें वैकेंसी बढ़ने की, तो वैकेंसी 1 लाख होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कितने ट्विटर कैंपेन कर लिए। अब एक बात जो कि उठ रही है, अब सारे लोग जैसे कि एसएससी में हुआ था उसकी तरह अगर एक साथ आ जाए ना, जो कि ये हो भी रहा है, कई लोग इसकी मांग उठा भी रहे हैं। और दूसरी बात, एक और बात चल रही, ज्ञापन देने की मांग जो है वो उठ रही है। और कई सारे जो टीचर्स लोग हैं, वो अब टीचर्स तो ज्ञापन दे नहीं सकते, क्योंकि ये टीचर्स का काम नहीं है। तो ये स्टूडेंट का काम है ज्ञापन देना, सरकार तक हमारी बात पहुंचाना, जिससे कि उनके कान में कम से कम हमारी बात ये जाए तो सही कि छात्रों की डिमांड क्या है। नहीं तो यार 32,000 वैकेंसी में 1 करोड़ फॉर्म, बहुत टफ हो जाएगा मामला। जॉब लेना बिल्कुल आसान नहीं है। आखिर में हम यही कहेंगे, हर बच्चा यही कहेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या ज़रूरी होगा कि जो सीबीटी 2 होना ही चाहिए। ये हर हाल में सीबीटी 2 होना चाहिए। और नहीं हुआ ना, तो बहुत तगड़ा कंपटीशन जाने वाला है। इसमें आप लिख के ले लीजिए, आप इस मांग को बिल्कुल उठाइए, हम भी इस मांग को उठाएंगे आपके साथ में कि सीबीटी 2 छात्रों को, कम से कम सीबीटी 2 तो छात्रों को देना चाहिए यार। वैसे तो 1 लाख वैकेंसी और सीबीटी 2 दोनों मिलने चाहिए। अगर आप वैकेंसी नहीं बढ़ाते हो, जो कि सबसे गलत बात है, तो आप सीबीटी 2 छात्रों को दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने चाह रहा था कि अगर आपकी वैकेंसी में अगर सीबीटी 2 जुड़ता है ना, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर एक ही सीबीटी होता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपकी क्या राय है, आपने किस जोन से फॉर्म भरा था? क्या सीबीटी 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसमें आप कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।